हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट के उसमें वीडियो में 150 क्वेश्चन करवाए थे। अब मैं आगे के क्वेश्चन करवाती हूँ। ग्राम संगठन की वापसी का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों, ग्राम संगठन की जो वापसी का प्रतिशत होता है वो 9% होता है। CLF के एजेंडा का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों, CLF के जो एजेंडा होता है उसका चुनाव जो होता है वो सभी जो EC सदस्य होते हैं वो करते हैं। CLF के EC सदस्य कौन होते हैं? तो दोस्तों, EC सदस्य किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब मैंने पहले क्वेश्चन आपको करवाया कि EC सदस्य करते हो तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ये EC सदस्य क्या है, तो उसका भी क्वेश्चन है। ये देखिए, CLF के EC सदस्य जो ग्राम संगठन के पदाधिकारी होते हैं उन्हीं को EC सदस्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है मैथ्स का। तो दोस्तों, ये है, सुमित अपने दोस्त राहुल को 6% प्रतिवर्ष की दर से 7500 का उधार देता है। राहुल उधार 8 वर्ष बाद चुकाता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा? दोस्तों, साधारण ब्याज आपका 3600 रुपये होगा। आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या क्वेश्चन राइट कर लीजिए। इसके बाद आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। BMM की फुल फॉर्म क्या है? तो BMM की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे लिया लिखा है, ये रॉन्ग हो गया, ब्लॉक मिशन मैनेजर। निम्न में से कौन सा फंड ग्राम संगठन में आता है? तो दोस्तों, VRF भी आता है, आजीविका निधि भी आती है, स्टार्टअप फंड भी आता है, उपरोक्त सभी। NRLM किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है NRLM जो आपका है वो। NRETP की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, NRETP की फुल फॉर्म है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय विकास मंत्री हैं। IPRP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन। CLF की जनरल बॉडी में सदस्य की संख्या कितनी होती है? जो CLF की जनरल बॉडी होती है उसमें सदस्यों की संख्या 12 होती है। CLF में ग्राम संगठन की सदस्यता रद्द करने का अधिकार किसका है? तो दोस्तों, जनरल बॉडी का होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जनरल बॉडी में सदस्य कितने, 12, तो वो 12 लोग जब चाहें तब ग्राम संगठन का अधिकार जिसका है उसको रद्द कर सकते हैं। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 3 टायर होते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर जो मैं करवा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो दोस्तों, आपका जो ब्लॉक कमेटी है और जिला परिषद, ये दोनों इसकी प्रणाली का प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर करते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री क्या हैं? तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। समूह की प्रत्येक महीने में कुल कितनी बैठकें अनिवार्य हैं? तो दोस्तों, 4 बैठकें अनिवार्य होती हैं, क्योंकि ये बैठक वीकली होती है तो मोस्टली 4 ही होते हैं, कभी कभी 5 भी हो जाते हैं, तो मोस्टली 4 ही होती हैं। समूह के पंचसूत्र में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों, समूह के पंचसूत्र में स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करना नहीं शामिल। प्रार्थना, परिचय, लेन देन, कार्य, नियमित बैठक, पंचसूत्र पे मैंने वीडियो बनाया। पंचसूत्र अगर आप समूह से जुड़े हैं तो आपको ज़रूर याद होने चाहिए पंचसूत्र क्या है, और उनका पालन भी करना अनिवार्य होता है। समूह को स्टार्टअप फंड कितना मिलता है? समूह को जो स्टार्टअप फंड होता है वो दोस्तों 2500 रुपये मिलता है।
वीओ को स्टार्टअप फंड कितना मिलता है, वो दोस्तों आपका होता है 75,000 रुपये। दोस्तों एक भी बात इसमें मैं बताना चाहूँगी, जो RF-CIF होता है ये आपका स्टार्टअप नहीं होता है। स्टार्टअप आपका जो होता है वो आपका होता है दरी और उसके लिए होता है, तो ये स्टार्टअप फंड आपका फिर सिर्फ 2500 रुपये आता है, जो दरी, बक्सा, रजिस्टर इन सब के लिए आता है। RF-CIF है, ये एक तरीका फ़ंड है जिसका मैंने फुल फॉर्म भी बताया था आपको। RF का जो वो है फुल फॉर्म रिवॉल्विंग फ़ंड होता है, CIF का फुल फॉर्म भी मैं बता चुकी हूँ आपको। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। वीओ को RF फंड कितना मिलता है, तो दोस्तों वीओ को कोई RF फंड नहीं मिलता, तो वो 0 होता है। समूह में सदस्यों की सीमा क्या है, तो दोस्तों 20 से 5 होती समूह में सदस्यों की सीमा। उधार सदस्यों के लिए क्या है दोस्तों, उधार सदस्यों के लिए एक दायित्व है। समूह में ब्याज की कैसे लिया जाता है, तो समूह में जो ब्याज लिया जाता है वो घटते क्रम में लिया जाता है, ना ही फिक्स दर से होता है, ना ही चक्रवृद्धि दर से, ना ही बढ़ते क्रम में। हाँ, CCL जो आपका होता है वो चक्रवृद्धि दर से चलता है। CCL का ब्याज आपका, सबका ब्याज दर भी अलग अलग होती है, वो 7% पे तो ज़रूर होता है, लेकिन अगर आपने समय से किस्त उसकी नहीं चुकाई, समय से ब्याज नहीं दिया, तो वो आपका ब्याज का ब्याज लग जाता है, आप चक्रवर्ती ब्याज में फंस जाते हैं। ये सभी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। समूह चर्चा में सबसे पहले किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, दोस्तों पिछली बैठक की समीक्षा पर बात होनी चाहिए। कौन चाहे तो समूह को बंद कर सकता है, सदस्यगण चाहें तो समूह को बंद कर सकते हैं। भाई सबकी सहमत से ही प्रस्ताव लिखते हैं, आप सबकी सहमत जब होती है तभी कोई उसमें प्रस्ताव पारित होता है। बैठक जब होती है, आप लोग बैठक करते हैं उसमें प्रस्ताव लिखते हैं ना, तो सबकी सहमत से ही उसमें कोई भी निर्णय लिया जाता है। समूह में सबसे पहले किसकी मांग होनी चाहिए, तो बचत की मांग सबसे पहले होनी चाहिए। CLF का सर्वाधिक लेखा परीक्षा ऑडिट कितने समय पर होना चाहिए, वर्ष में एक बार तो ज़रूर होना चाहिए। CCL क्या है, कैश क्रेडिट लिंकेज। RF क्या है, रिवॉल्विंग फंड। बैंक से CCL द्वारा दिया गए उधार पर क्या ब्याज दर लगती है, तो दोस्तों 7% वार्षिक ब्याज से ब्याज दर लगता है। समूह में निर्णय किससे पूछ कर लिया जाए, रिपीट हो गया दोस्तों, सभी सदस्यों से। समूह में उपयोग होने वाले रजिस्टर DCB को हिंदी में क्या कहते हैं, डिमांड कलेक्शन बैलेंस बोलते हैं दोस्तों। CLF की आम सभा कम से कम कितने समय पर होनी चाहिए, वर्ष में एक बार होनी चाहिए। वीओ द्वारा समूह को दिए गए उधार पर क्या ब्याज दर लगती है, तो 9% वार्षिक ब्याज दर लगती है वीओ को जो दिया जाता है। समूह गठन के कितने महीनों बाद RF मिल सकता है, तो मैं पहले बता चुकी हूँ 3 माह बाद मिलता है। बैंक खाते में कम से कम कितने हस्ताक्षरकर्ता होने चाहिए, तो 3 होने चाहिए। MCP क्या है, माइक्रो क्रेडिट प्लान। SHG सदस्य को क्या ब्याज दर से CIF ऋण प्रदान किया जाता है, 12% वार्षिक ब्याज दर से। SHG में कितने पदाधिकारियों का चयन किया जाता है, 3। वीओ में कितने पदाधिकारियों का चयन किया जाता है, 5। CLF में कितने पदाधिकारियों का चयन किया जाता है, 5। UPSRLM संरचना में IPRP कहाँ तैनात है, संकुल स्तरीय संगठन। RF के रूप में समूह को कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो दोस्तों 15,000 पहले थी, अब 30,000 हुई। CIF के रूप में समूह को कितनी राशि प्रदान की जाती है, 1,10,000, तो दोस्तों अब आपकी हो गई है 1.5 लाख हो गई है, 1,50,000। CIF का फुल फॉर्म कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। CLF B के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है, तो अधिकतम आयु सीमा बुक कीपर की 21 वर्ष होनी चाहिए, जब आप आवेदन करते हो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। CLF B के पद क्या है, सॉरी ये यहाँ पे अधिकतम नहीं, कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम नहीं। अधिकतम ये आपकी 45 वर्ष होनी चाहिए, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, कई सारी इसमें मिस्टेक हो गई हैं।
NRLM की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप NRLM से जुड़े हैं तो आपको उसकी शुरुआत कब हुई ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो 2011 में NRLM की शुरुआत हुई थी। CIF किसे दिया जाता है? दोस्तों CIF SHG को SHG के खाते में दिया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए अगर आपको कुछ भी पूछना है या कोई भी क्वेश्चन है, किसी NRLM से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।